तो गाइस अभी हम मौसमी का जूस बना ले हैं। क्यों? हाँ जी मैं छील रही हूँ और पतिदेव जी इसमें जो मशीन है और मशीन आज में है संडे, जूस सबको है छुट्टी, तो हमने कहा कि मॉर्निंग में पहले जूस से के स्टार्ट गिलास से शुरुआत करते हैं। जूस बना दो मौसमी का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दिन है आज संडे का और दिन की शुरुआत हो गई मौसमी के जूस के साथ। हम एक बोरी लेकर के आए थे, तो बस डेली फिर इसी तरह से सुबह मॉर्निंग में जूस का गिलास पी लेते हैं और कई बारी तरबूज वगैरह जो भी होता है। और अभी कपड़े वगैरह बच्चों के धुले, वर्दियाँ जो कुछ भी थी हाथ से ही मैंने धो करके, और फिर इसके बाद किसी काम से हम लोग जा रहे हैं, तो फटाफट से निकाली गाड़ी और इसीलिए मतलब घर का सारा जो भी काम काज था वो फटाफट से निपटा दिया, क्योंकि मशीन में ना बहुत टाइम लगता है, इसलिए फिर मैंने हाथ से ही कपड़े भी धो दिए। हम एक और प्याज का कट्टा लेकर के आ गए, बस पतिदेव आगे आगे निकले उसको लेके, और वो देखिए जी लगा रहे हैं। लगा नहीं रहे, वो तो गायब हो गए, वो तो ऊपर पहुंच गए। अच्छा रख दिया ऐसे ही। अच्छा तो अब ये काम मुझे करना पड़ेगा कि इसको मिट्टू की मदद से मैं इसको खोल देती हूँ, नहीं तो फिर हम भूल जाते हैं। एक्चुअली बरसात में नहीं कर सकती क्योंकि मेरा हाथ जल गया है। हाँ जी इसके हाथ कैसे जला जी बताइए ना। कल खोल रही थी डबल बच्ची की, मेरा हाथ एकदम भाप से जल गया। जब मैं बोल रही थी कि किस चीज़ को सर हाथ मत लगाओ, तो सुनते नहीं है तुम लोग। ये देखो अभी इसको खोलना है, फिर अब यहाँ पे भी कुछ हो गया गड़बड़, फिर ऐसे नहीं फटेगा ये, ठहरो, चाकू से फटेगा। मैं लाती हूँ दराटी बार से ना, फिर फैलाते हैं इसको। एक्चुअली बरसात में महंगे हो जाते हैं प्याज ना, और यहाँ पे एकदम कोल्ड स्टोर की तरह है, तो मैं क्या रख देते हैं। एक तो हमने रखा ही था, दूसरा भी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मॉर्निंग हो गई है और सुबह का मौसम है। 9 साढ़े 9 हो गए हैं, तो बच्चे को स्कूल छोड़ के आ गया हूँ और यहाँ पे लगी हुई है वंदना साफ सफाई करने। और वंदना यार, मुझे ना तेरे से ऐसी उम्मीद नहीं थी, बाई गॉड यार, कसम से मैंने सोचा नहीं था कि तू भी ऐसा करेगी यार, पर चल कोई बात नहीं, वक्त की बात है मैडम। सुबह उठ के साफ सफाई में लग जाती है। थोड़ा जोर से बोलना, आवाज़ बैठ गई है तेरी। मेरी आवाज़ नहीं बैठती है, आप भी पकड़ो झाड़ू, आज मेरे साथ सारा डीप क्लीनिंग करेंगे। ये काम है तेरा, मेरा तो है, झाड़ू लगाना। आपने भी करना है। आज हम किचन की डीप क्लीनिंग करेंगे दोनों मिल के। एक्चुअली हुआ यूँ है कि जब हम घर बना रहे थे ना, मैंने इनको बोला, मैंने बहुत बार बोला कि इस चिमनी में वो जो होती है ना जाली फिट कर देते हैं। तो वो मिस्त्री भी क्या बोलूँ मैं, ये मिस्त्री लोग क्या करते हैं ना, बस देख लेते हैं कि बंदे शरीफ है ना, तो फिर अपनी मनमानी चलाते हैं। मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि किस तरह से फिर मनमानी चलाते हैं। तो उसने क्या किया कि नहीं कुछ नहीं, मतलब बाद में फिट हो जाएगी। बाद में कहाँ फिट होनी थी, वो तो फटाफट से रखी उसने 4 ईंटें। इवन वो चक्का लगाना था वो भी नहीं, क्योंकि हमारी क्या गलती होती है कि हम पहले एडवांस, उस टाइम पे हमने एडवांस पैसे देते गए सबको, चाहे बिजली के काम वालों को, चाहे से पानी के काम वालों को, क्योंकि तो उसमें भी बहुत मतलब हमारे साथ बड़ी चीज़ें हुई है। फिर आप बोलोगे कि हमारे साथ क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि हम पहले एडवांस दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, हम दया करते हैं। जैसे किसी ने बोला कि भाई मेरे घर में ये है वो है फलाना है ढिमका है, तो भाई दे दो। मैं क्या कल भी देना ही है, आज भी देना ही है। हम पता क्या सोचते थे कि भाई चलो एक ना सर का भी बोझ खत्म होता चलता है, फिर भाई उस हिसाब से फिर हम अगला अपना प्लान करते भी कि हाँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जॉब प्रोफाइल है क्या, तो उसी में है कि जितना आप काम करोगे उतना पैसा आएगा। तो उस हिसाब से फिर काम करना ज़्यादा शुरू कर देते थे कि भाई हाँ चलो ठीक है, एक तरह से भी अब आगे को भी हमें इतना और कमाना है, तो उस हिसाब से पीछे का भी क्लियर करते, मतलब एक तरह से अपने सर का बोझ हल्का करने वाली बात। और वहाँ पे कहाँ रखा सर का बोझ, देख जरा, दिखा जरा सर का बोझ। ओ भाई बड़ा भारी सर का, सर में बोझ हो गया। लोग फिर उसका बेनिफिट उठा जाते थे, और फिर उसने भी ऐसा ही किया कि बोला नहीं अभी बहुत टाइम हो गया, चलो बिल हो गया। फिर ना उसके ऊपर चक्का रखा, बाद में फिर हमने उसके ऊपर वो जो टीन का काम करवाया था, फिर उन बंदों से फिर वो ऊपर से मतलब जहाँ पे हमारा काम ना 1000 रुपये में हो जाना था ना, वहाँ पे लगे हमारे 10,000, इतना खाली उस चिमनी के चक्कर में। फिर भी उसमें फिर वो जाली लग नहीं पाई, और लग नहीं पाई तो क्या है कि पता नहीं कहाँ से, क्योंकि ये पूरा जंगल लगी तो है नीचे को, एक चूहा घुस जाता है, ऊपर जाता है, उस चिमनी के थ्रू नीचे आता है फिर किचन में।
सुबह, क्योंकि रात को मैं सारा साफ सफाई करके जाती हूँ, पर होता है ना लेडीज को पता होता है कि कहाँ क्या निशानियाँ। तो मैं क्या करती हूँ ना कि थोड़ा सा आटा मैंने वहाँ पे छिड़का होता है। वो है जाली रखी बची हुई ना, जाली जो बनाया था मैं। जाली जुली कुछ नहीं बची हुई है वो। अच्छा जाल वो वाली तो बची है, तो वैसी वही लगानी है बस। तो अब कहाँ लगेगी ना, ईंटों से वो चिनाई हो गई है, फिर वो जो यार एक ईंट साइड से निकाल देंगे, उसके अंदर डाल के ऐसे कर देंगे, नीचे से एक ईंट निकाल देंगे। बोलना आसान है ना, उसके ऊपर वो भी तो लग गया ना, अभी छप्पर पड़ गया। यार छप्पर का क्या नीचे रखनी है भाई, हमने बात वो हो जाएगी कि उस छप्पर को उखाड़ने के बाद हो सकता है फिर। अरे भैया ऊपर वो टीन लगा हुआ है, एक बार देख के आते हैं, प्रैक्टिकल हाँ, करके चलो आते ठीक हैं, है। क्या पता आपका आइडिया काम कर जाए। हम तो ऐसे इंसान है कि हर चीज को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फिर ना उस चूहे ने ऐसी उधम मचाया हुआ है कि कल मैंने कालू के लिए रखा हुआ था कुछ, कालू जो कुत्ता आता है तो उसको खा गया। सब कुछ खा जाता है, चलो अच्छी बात है, वो भी खा जाता है, वो दिक्कत नहीं है उससे। पर वो जो फिर गंद फैला के चला, वो आटा रखा होता ना मैंने, ऊपर से फेंका उसने। मतलब मुझे उसके व्यवहार से लग रहा है कि काफी मोटा चूहा है वो, कम से कम भी भाई, कम से कम 2-4 किलो का तो है वो, क्योंकि वो इतने ऊपर रखा हुआ ना, वहां से उसने वो उसको फेंका हुआ और फिर नीचे गिरा था वो। फिर मैं चल कोई बात नहीं, और एक गिलास भी तोड़ दिया है उसने। चल कोई बात नहीं, देखते तो वो हैं। गिलास भी महंगे हैं, उसके क्या बोलते बोरस हिल के, वो भी तोड़ दिया उसने। ठीक है मैडम, ठीक, देखते हैं, चेक करते हैं उसको। कोई बात नहीं, वो लाएंगे पकड़ने वाली ना, फिर छोड़ देंगे कहीं और उसको। ठीक है। हाँ जी महाराज, ये क्या काम करने लग गए आप? ये जंग लग गया है इसमें ना। तो जंग तो लगना ही था, ये आपको टास्क दिया था। ये तो अचानक हम लोग चिमनी देखने के लिए जा रहे ऊपर, मैं कह रही, ये तो आपको टास्क दिया गया था कि इसमें प्राइमर मारना है, ये तो जंग लग गया इधर। फिर जी, फिर क्यों नहीं मारा था उस दिन? कोई बात नहीं, ध्यान नहीं देगा। तो ये ध्यान कहाँ होता है आपका? कोई बात नहीं मैडम, जहाँ पे मैं मिस हो गई ना, वो काम आधा अधूरा रह जाता है फिर। तो फिर बस मैंने बोला अभी पता क्या होता है ना, जो भी काम ना जब भी दिखे उसको उसी वक्त कर लेना चाहिए। हाँ यार, ये तो तूने सही बोला। हाँ जी, नहीं तो ना पता क्या होता है कि जैसे टाइम बीतता है तो आदमी, हाँ याद नहीं रहती, अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो अब जैसे ऊपर वाली तरफ को हम आए ही नहीं, तो ध्यान ही नहीं रहा, और ये इसका ये हालत होगी। फिर मैंने बोला इससे आगे हम बढ़ेंगे ही तब जब इसमें प्राइमर होगा, तो इसलिए रुक गए हम इधर ही। अब जाएंगे धीरे धीरे चिमनी तक। और व्यू जो है ना, मतलब ऊपर से बहुत ही कमाल का नज़र आता है। ये देखो जी, ये पहले घर की बैक साइड वाला दिखा दूँ आपको हिस्सा, और ये देखो फिर नीचे को ये खेत भी बड़ी ऐसे साफ़ सुथरा अच्छा लग रहा है। मतलब अब इसमें कुछ हम उगने नहीं देंगे ऐसे बेफालतू करकट बरकट ना, तो धूप सेकने के लिए भी अच्छा है और ऐसे भी देखने में भी अच्छा लगता है। बाकी ये देखिए जी, फ्रंट वाला व्यू भी बहुत ही नाइस है, ये इस तरह से। यहाँ पे ये देखिए जी, काम जोरों शोरों से चला हुआ है और इन्होंने बहुत ही कम टाइम में ये सारा ख़त्म कर दिया। और तब तक मैंने अपना फेसबुक पे भी मैं लाइव आई हुई थी। और यहाँ पे देखो आप सामने रोड भी, एक्चुअली पेड़ घने हैं ना, तो नहीं दिखाई दे रहा। बस आई ना, तो इन्होंने मेरे को बुलाया, बोले वो देख जो बस जा रही है। तो मैंने बोला क्या, मैंने फिर हाँ शाबाश इवन जो थोड़ा सा काम बढ़ाना, मतलब सफाई करने का काम मेरा है ना। तो इन्होंने देखो कैसे, अब रहने दो, पैरा नहीं घिसाई थे, देख खाली पपोती करती झटपट। तो बस थी, पास हो रहा था ना, तो ये देखो भी ड्राइवर की सीटियाँ सुनाई दे रही हैं। तो ऐसा है, मतलब यहाँ से ना वीडियो बनाना बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बनाना फिर। नहीं मैं तो बना ही रही हूँ ना, पर वही कैमरा में ना बड़ा क्लियर सा दिख रहा है। एक्चुअली धूप का ना बड़ा फर्क पड़ता है इस कैमरा पे, तो मतलब मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि बनाते हुए वीडियो ना, दिख भी रहा है ना कितना बढ़िया सा व्यू है। देखो ऐसा है। तो फाइनली गेट का काम तो देखो जी, मैंने बोला था ना, मैं यहाँ से निकली और ये देखो जी, ये वाली साइड इन्होंने छोड़ दी। वाह जी वाह। चलो ऊपर चले गए, मैं ऊपर उनको भी सुनाती हूँ। देखो मैं हटी और दुर्घटना घटी। अच्छा, इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये देखो जी, हमारा प्रिंटर कहाँ पड़ा हुआ है बेचारा, और बिल्कुल सही है, बस इसकी इंक खराब हुई और इन्होंने बिल्कुल इसका यूज छोड़ो मिस यूज़ कर दिया। तो ऐसा है। बाकी इन सीढ़ियों से जाएंगे ऊपर ना, तो अभी तो मैं वीडियो काट देती हूँ ना भाई, मेरे को भी डर लगता है। तो ये देखिए जी, यहाँ से निकलते ही फिर यहाँ पहुँच गए
छत पे व्यू भी दिखा दूँ आपको। और ये रही जी हमारी चिमनी। तो ये देखो जी, अब आपको भी लग रहा है कि यहाँ पे कोई स्कोप है। यहाँ से हाँ जी, खाली ये 3 ईंटें निकाल देंगे। हाँ ठीक है, फिर जाल लेनी, अंदर हाथ डाल के नीचे बिछा देंगे। आए जी, ते लोहा लग रहा, देखो ईटा पर लग रहा है। नहीं भाई, ये देखो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। कहाँ पे? ये ईंटों के ऊपर रखा गया है इसको। किसको? ये लोहा जो है, फिर जिस तरह छप्पर पे रहा। ये वाली, ये इधर वाली नहीं हटानी है भाई मेरे। हाँ, ये ऐसी लगी हुई है, देखिए। नहीं वैसे इस साइड से काफी स्पेस है। ये वाला जो है इधर को आओ, टंकी वाली साइड को। नहीं। चलो देख लेते हैं हम, भला कुछ जुगाड़ अगर बन पाता है खुद जाली फिट करने का तब भी, और नहीं बन पाता है तो फिर फाइनली एक ऑप्शन रहेगा कि इसको फिर अच्छे से फिर निकालो, तुड़ान करो, और फिर से मतलब ज़्यादा नहीं तो 10,000 का खर्चा तो कर ही दो। ऐसा है। बोल रहे हैं कि सबके घरों में चूहे होते हैं, मतलब कोई नई बात नहीं है। चल भले यहाँ से टाइम वेस्ट कर रही है। तो वो इन्हें पकड़ने वाली लाऊं, पकड़ने वाली स्कंडाल और कितने पकड़ोगे आप? 1 2 3 भाई जंगल है, देखो वार पार सबके घर है, देखो है ना जी। तो घर हैं तो ऑब्वियसली भी जठैड़ भी हुए थे तो मटेरियल वगैरह थे बाहर भी निकला। ये चूहे पर खदे हुए हो, पर खत्याओ चाहे और खत्याओ कहते थे भी आओ, फिर बात चूहों की है ना। तो भाई देखो इलाज तो पक्का कर दो, बस ना रहा बांस ना बजी बांसुरी ना उसको पकड़ने की वो रह जाएगी। देखो जी एक बार फिर से रोड पे बस ये चढ़ ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से चढ़ी। एक्चुअली HRTC की बसें जो है ना काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोड जो है ना पहाड़ों पे बड़े बड़े ऊंचे नीचे होते हैं। तो बस का भी कसूर नहीं है, बस भी क्या करे, ऐसा है। और गेट में हमने लगा दिया प्राइमर। ये ब्रश 2 ही नहीं पौना रखने ना कि फिर ये कि काऊ जान खराब ही है, नहीं करना। ये जो पौधा है ना इसके लिए मैं गमला लाऊंगी, क्योंकि मेरे को ना घर में ही रखना है। ये 2 जब बड़े हो जाएंगे तो इनको नीचे शिफ्ट करेंगे, लेकिन ये कहीं ऐसे गेट के पास के लिए बड़ा सा गमला लेकर के आऊँगी। फिर तब काफ़ी बड़ा हो जाता है ना ये भी प्लांट, तो अच्छा लगेगा। वैसे फिर देखते हैं क्या बनता है, पहले लग तो जाए। भी आप देख सकते हो कि ये सैलेड है, और खीरे का सैलेड ना। ये है आज बंद गोभी की सब्जी, और साथ में मैं लेके आया हूँ अपने खट्टे वाले छोले, आलू छोले लंदरे में, सौगी फुलके भी। ये देखा है, ये देखो। तो ये रहे आलू छोले जो कि यहाँ के फेमस हैं, और ये रही खट्टी चटनी जो कि पतिदेव की फेवरेट है। इसमें पाई जाती है इमली, और इस तरह से फिर तैयार की जाती है। और इसमें अब ये मिक्स करेंगे इसको, और फिर चलेगी अगली गाड़ी इनकी। वाह वाह वाह, बच्चों थोड़ा गट्टे रखे हैं। तो इस तरह से रही हमारी दिनचर्या। बाकी अभी मैं वीडियो को कर रही थी एडिट झूले पे बैठ करके, और व्यू बहुत ही कमाल का नज़र आ रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।